तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में इससे पिछले क्लासों में पढ़ लिए थे और आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा करके एक इतिहास का प्लेलिस्ट बना है। इस पर क्लिक करके इतिहास के पूरे टॉपिक का क्लास उस पे आएगा जिसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल में। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल भी पढ़ेंगे। अर्ध ऐतिहासिक काल को हम लोग देखते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत पुरातत्व साक्ष्य से है। यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन क्या लिखे है वो हम लोग को समझ में नहीं आता है, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, केवल और केवल उसको देख सकते हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग देखते हैं ना, पांचवें छठे किताब में ये चित्र बना है, वो चित्र बना है, उसी प्रकार से हम लोग इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल में सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते। इसको वही पढ़ सकते हैं जो लिखे हैं। यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल के जो भी लोग हैं जो लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ उसको ही समझ में आए, इसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में जो है किस सभ्यता का रखते हैं, तो सिंधु सभ्यता का रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता है क्या। तो सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। यानी कि सामाजिक रूप से जो ही व्यक्ति रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इन्हीं सिंधु सभ्यता कहते हैं। यानी कि कोई पूछेगा इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, तो यह सभ्यता जो था सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता किस नदी के तट पर मिली थी, तो सिंधु नदी के तट पे मिली थी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। अगर कोई पूछेगा इसका विकास कब हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक में हुआ था। इसका विकास कब हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। क्या था, त्रिभुजाकार। कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो हम लोग बोलेंगे त्रिभुजाकार था। इस क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्र जो है कितने लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कितने में फैला है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सिंधु सभ्यता के कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से केवल 200 स्थल गुजरात में है। कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता में मिलने वाले कुल कितने स्थल है, तो 350 है। कितने हैं, 350 है, जिसमें से केवल 200 स्थल गुजरात में है। इसमें 350 तो मिले हैं, सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो 350 मिले हैं, लेकिन इसमें से भी 200 स्थल जो कि है वो केवल और केवल गुजरात में ही स्थित है। कोई पूछेगा गुजरात में सिंधु सभ्यता के कितने स्थल स्थित है, तो 200। हम लोग समझेंगे यहाँ पे गुजरात में सिंधु सभ्यता के कितने स्थल स्थित है, तो 200। यानी कि सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से केवल 200 स्थल सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही स्थित है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। अगर कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता विश्व की
पहली नगरीय सभ्यता। अगर कोई पूछेगा कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, तो सिंधु सभ्यता, यानी कि पूरे विश्व में सबसे जो पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि जो शहर में रहते थे, तो जो शहर में रहते थे जिसको हम लोग बोलते हैं नगरीय सभ्यता, कौन थी, तो सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता। जबकि विश्व की पहली सभ्यता जो कि है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर कोई पूछेगा कि विश्व की पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन यह ग्रामीण सभ्यता थी। कोई पूछेगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी कौन सी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अगर नगरीय सभ्यता की बात आती है तो सिंधु सभ्यता है, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया है, लेकिन वो कौन सी थी, तो ग्रामीण थी। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जो जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था, तो 1826 ईस्वी में। कब दिया था, 1826 ईस्वी में। किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने। कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था, तो 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम 1863 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता का जो कि सर्वेक्षण किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था, तो 1853 ईस्वी में। कब किया था, तो 1853 ईस्वी में किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसके महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। कोई पूछेगा, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। यानी कि पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने कब किया था, तो 1904 ईस्वी में। कब किया था, तो 1904 ईस्वी में। जिसके निर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल। इसके निर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल। इसके निर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसको पढ़ते जाएंगे ताकि हम लोग को याद आ जाए। अगर आप लोग इसको फिर से रिपीट करना चाहते तो इस वीडियो को बैक कर लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग एक एक बार पढ़ लेंगे तो ये ध्यान रहेगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा एक एक बार पढ़ लेंगे, या वीडियो को बैक करके फिर से हम लोग दोबारा रिपीट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये याद करने की चीज नहीं, बस एक बार पढ़ने की दिक्कत, एक बार पढ़ने है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। अगर कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता का जो पहली खुदाई, सबसे फर्स्ट जो खुदाई हुआ था किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कोई पूछेगा इसकी जानकारी के लिए, यानी कि इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई 1921 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। इसकी पहली खुदाई कब हुई थी, तो 1921 में। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अतः इसे क्या कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी पहली जो खुदाई हुई थी कहाँ हुई थी, हड़प्पा में। कहाँ हुई थी, हड़प्पा में, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इसकी पहली खुदाई हुई थी, कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई थी। कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। कोई पूछेगा कि हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कह सकते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ, हड़प्पा में हुई थी। कि इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी पहली जो खुदाई थी हड़प्पा में हुई थी। कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। अतः हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी
कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। अगर कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस समय कांस्य की खोज हुई थी। अगर कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता को हम लोग किस युग की सभ्यता कहते हैं, तो कांस्य युग के हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इस समय में कांस्य की खोज हुई थी, यानी सिंधु सभ्यता में ही किसका खोज हुई थी, तो कांस्य का खोज हुई थी, इसलिए हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक इतना था अर्ध ऐतिहासिक काल में। अब अर्ध ऐतिहासिक काल को हम लोग यहाँ पे ड एंड करते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, तो हम लोग इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे ताकि हम लोग को याद रहे। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। बस इसमें तो कुछ नहीं था, ये थोड़ा देर का क्लास था, थोड़ा दिन का क्लास था, यानी कि इसको हम लोग 1 से 2 दिन में इसको खत्म कर लेंगे, खत्म कर लिए। अब हम लोग चलेंगे ऐतिहासिक काल में, उसमें हम लोग को काफी ज्यादा समय लगने वाला है। इसके लिए आप लोग बने रहेंगे इस चैनल पे, तो आप लोग को हिस्ट्री का संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट है हम लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग एक हम लोग प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसपे आप लोग आसानी से समझ सके। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत होगा या ऐसा लगे कि समझाने का तरीका में कुछ कमी है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो से सुधार करेंगे और आप लोग को पढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं, आगे चलेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक काल में। चलिए, थैंक यू।